Hello, good morning, students. Welcome to today's class. Today, I am going to start social problems. What is social problems? Social problems means सामाजिक समस्याएं. सामाजिक समस्याएं क्या हैं? हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं जिसे व्यक्ति जूझता रहता है, लेकिन इन समस्याओं में कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके कारण व्यक्ति के जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है. इन समस्याओं में क्लास 12 के मनोविज्ञान में 3 मुख्य समस्याएं को बताया गया है, जिनमें वंचना, डेप्रिवेशन, असुविधा, डिसएडवांटेजेस और भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ये आते हैं, जिनका प्रभाव व्यक्ति पर नकारात्मक रूप से पड़ता है. इसमें वंचना में दुख भाव के अनुभवों को लिया जाता है. वंचना के अंतर्गत सबसे पहले गरीबी रेखा आती है, निर्धनता आती है. पॉवर्टी शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि पॉवर्टी में व्यक्ति किस तरह असुविधा का अनुभव करता है, या साधारण बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि गरीबी वह अवस्था है जब व्यक्ति के पास मौजूद संसाधन ज़रूरत से कम होती हैं. कहने का मतलब क्या है कि आर्थिक रूप से व्यक्ति इतना कमज़ोर होता है कि वह अपने परिवार की बेसिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है. माई सेल्फ इज़ डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची. अब हम देखते हैं कि गरीबी से हम क्या समझ सकते हैं. इसकी पूरी व्याख्या मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस पे आप ध्यान देंगे. साधारण अर्थ में गरीबी या निर्धनता धन के अभाव को कहा जाता है. निर्धनता एक ऐसी अवस्था होती है जिससे व्यक्ति अपनी और अपने परिवार को न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान आदि को पूरा करने में तथा उनका भली भांति पालन पोषण करने में असमर्थ रहता है. इस तरह गरीबी क्या है? गरीबी वह अवस्था है जब व्यक्ति के पास मौजूद संसाधन ज़रूरत से कम होते हैं. पॉवर्टी के कारण, मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पे क्या है कि देश की उन्नति और प्रगति के मार्ग में निर्धनता सबसे बड़ी बाधा होती है. हालांकि निर्धनता मापन के लिए निर्धनता रेखा बनाई गई है, जो प्रत्येक देश में अलग अलग है. आर्थिक विकास के स्तर में अंतर को देखते हुए निर्धनता रेखा निर्धारित की जाती है. हर देश के लिए इसका पैमाना अलग अलग होता है. जैसा कि अविकसित देशों में गरीबी की रेखा सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे गरीब अधिक होते हैं. इस तरह से निर्धनता के लिए निर्धनता रेखा बनाई गई है, जिसके आधार पर गरीबी की माप की जाती है.
निर्धनता या गरीबी के कई कारण हैं। नंबर 1, वृहत जनसंख्या। वृहत जनसंख्या, ह्यूज पॉपुलेशन। इसमें डैश देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण होती है। जिस देश की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, इन देशों में सभी लोगों के लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना एक कठिन समस्या बन जाती है। गवर्नमेंट के लिए भी यह बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। यहाँ तक कि हर नागरिक की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे भारत देश में है, हमारे भारत देश में आबादी बहुत अधिक है, जिसके कारण सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है और हमारे यहाँ की गरीबी रेखा सबसे ज़्यादा है। नंबर 2, संपत्ति का असमान वितरण या आर्थिक तंत्र, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक सिस्टम। आपके स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, आप लोग इसे देखेंगे, जिसका हिंदी है संपत्ति का असमान वितरण या आर्थिक तंत्र। इसमें क्या होता है देखिए, डैश देकर आप लोग नोट कर सकते हैं। आर्थिक तंत्र भी निर्धनता के लिए दोषी होता है। जब समाज या राष्ट्र में धन या आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण किसी भी कारण से होता है, ऐसी स्थिति में एक निर्धन और अधिक निर्धन हो जाता है तथा एक धनी व्यक्ति और अधिक धनी हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे पूंजीवाद फिर से आने लगता है, गरीब इंसान और गरीब बन जाता है। अब नंबर 3 देखेंगे हम लोग। नंबर 3 में है सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर। इसमें क्या है कि निर्धनता बढ़ने के कई सामाजिक कारण भी हैं, जैसे प्रजातीय भेदभाव, जातिवाद, भाग्यवाद तथा कुछ सामाजिक कुरीतियाँ। ये सब क्या है, इन सब के आधार पे भी गरीबी रेखा जो है वो आगे नहीं बढ़ती है और व्यक्ति गरीब का गरीब ही रह जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के काले रंग के लोग आपसी भेदभाव के कारण गरीब हैं। उसी तरह से भारत में भी ऊंची जाति तथा नीची जाति में भेद है। नीची जाति को व्यवसाय में भी समान अवसर नहीं मिलता है, जिसके कारण नीची जाति के लोग निर्धन के निर्धन ही रह जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगी तो आज के पर्यावरण में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। आज निर्धन भी अपनी शक्ति के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर आगे बढ़ रहा है और अपनी गरीबी रेखा से आगे निकलकर एक मिडिल क्लास फैमिली में आ रहा है और अपना जीवन यापन कर रहा है। इसके अतिरिक्त एक विशेष व्यवस्था, जीवन शैली तथा वे मूल्य हैं जिनके साथ व्यक्ति पलकर बड़ा होता है। यहाँ निर्धनता की संस्कृति कह सकते हैं कि निर्धनता की संस्कृति व्यक्ति को यह स्वीकार करा देती है कि वह निर्धन है और निर्धन ही रहेगा, और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चलती रहती है और इस निर्धनता की संस्कृति के कारण एक निर्धन परिवार में कोई परिवर्तन नहीं आता है और व्यक्ति गरीब ही, निर्धन ही रह जाता है। नंबर 4 क्या है? भौगोलिक कारक, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। भौगोलिक क्षेत्र में भी निर्धनता एक कारण होता है। जैसे जो लोग मरुभूमि, डिज़र्ट इलाके में रहते हैं या अप्रिय जलवायु जैसे बहुत अधिक बर्फीली
या गर्म इलाके में रहते हैं, वहाँ स्वभावतः प्रमुख संसाधनों की कमी होती है, जिसके कारण वहाँ के निवासी अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं और निर्धन रह जाते हैं। अगला है 5 राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल फैक्टर्स। राजनीतिक कारकों के कारण भी कुछ विभेद कभी कभी उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग अलाभान्वित रह जाते हैं, जिसके कारण उनके सामाजिक अन्याय, सोशल इनजस्टिस, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन तथा बहिष्कार, एक्सक्लूजन आदि होता है। इन सबों का परिणाम यह होता है कि इनमें निर्धनता बढ़ती चली जाती है। नंबर 6 है निर्धनता चक्र, पॉवर्टी साइकिल, जो कि चला आता है। गरीबी का एक मुख्य कारक निर्धनता चक्र भी है। यह चक्र उपर्युक्त बातों के अलावा यह बतलाता है कि क्यों गरीबी समाज के एक ही भाग या एक ही हिस्से में लगातार बना होता है। गरीब के पास आय का साधन कम होता है, घटिया होता है, परिणामतः इनका स्वास्थ्य खराब रहता है, शिक्षा का स्तर इनमें निम्न होता है और कौशल की पर्याप्त कमी भी होती है। इसका व्यापक प्रभाव नियोजन के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर भी पड़ता है। व्यक्ति के सामने ये अवसर कम हो जाते हैं, जिससे आय, स्वास्थ्य सभी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः निर्धनता चक्र से व्यक्ति में अभिप्रेरणा का निम्न स्तर उत्पन्न हो जाता है और गरीबी चक्र उपर्युक्त अवस्थाओं से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। इसे ही हम लोग गरीबी चक्र या निर्धनता चक्र कहते हैं, जो एक तरह से चला आ रहा है। उसमें व्यक्ति परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करता है। निर्धन है तो वो सोचता है कि हम निर्धन हैं, हमें निर्धन ही रहना है। इस कारण भी उनमें निर्धनता जाता नहीं है और वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। इस तरह से भारत में भी गरीबी का स्तर बहुत ऊंचा है। गरीबी को दूर करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह की संस्थाओं का ध्यान जा रहा है, दोनों को ध्यान देने की भी ज़रूरत है।